नमस्कार दोस्तों, बोर्ड के पेपर है उसका सॉल्यूशन चल रहा था। उसके अंदर पार्ट 2 में आपका स्वागत है दोस्तों। पहले पार्ट काफ़ी लंबा हो जाता है, इस वजह से अलग अलग पार्ट में कर रहे हैं। पहले पार्ट में सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का हल दिया गया है। अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं, जिसके अंदर रिक्त स्थानों की बात हो रही है। यहाँ पे दे रखा है 18, ए और 10, ये तीनों क्या है, समांतर श्रेणी में है। तो ए का मान पूछना। अब दोस्तों आप सब जानते हैं कि समांतर श्रेणी में कोई भी दो पदों का अंतर क्या आता है, समान आता है। तो यहाँ पे हम लोग अंतर निकालेंगे। जब ए में से 18 निकालेंगे, यानी दूसरे और पहले पद का अंतर वो क्या होगा दोस्तों, तीसरे और जो दूसरे पद का अंतर उसके बराबर होगा। यहाँ से देखते हैं, जो माइनस ए इधर आएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो 2a हो जाएगा। उधर 10 अपना बच रहा है, ये माइनस का 18 उधर जाते प्लस का 18 हो जाएगा। तो 10 और 18 मिलके हो गया 28। तो 2a बराबर 28 और a बराबर यहाँ पे आ जाएगा 14। तो यहाँ पे अपना जो आंसर आएगा, ए का मान कितना आएगा, 14। तो यहाँ पे आप रिक्त स्थान में 14 भर सकते हैं। यहाँ पे बिंदु क्यों, पी और क्यों के जो मध्य बिंदु की निर्देशांक है, मध्य बिंदु का सूत्र आपको पता है, x1 + x2 बट्टा 2 हो जाएगा। उसी प्रकार y1 + y2 बट्टा 2। तो यहाँ पे पहला पार्ट तो 7 + 3 बट्टा 2, दूसरा पार्ट है -3 + 9 बट्टा 2। 7 और 3 10 हो गया, 10 में 2 का भाग लगाएंगे तो 5 बच गया। उसके बाद -3 और 9 मिलके यहाँ पे 6 बचता है, 6 में 2 का भाग लगाएंगे 3। तो हमारा निर्देशांक हो जाएगा 5 और 3। उसके बाद में यहाँ sin 60, कोसेक 60, कोस 30 और सेक 30, इसका मान निकालना है। sin 60 का मान सबको पता है, √3 बटा 2 होता है। कोसेक 60 की बात करें, कोसेक 60 कितना होता है, यहाँ पे 1 बटा 2। उसके बाद में sin 60 का मान √3 बटा 2 होगा और कोसेक 60 का मान हो जाएगा 2 बटा √3। मैंने यहाँ पे गलती से कोस समझ लिया था। तो यहाँ पे देखो sin 60 का लगा दिया √3 बटा 2, कोसेक 60 का होता है 2 बटा √3, बीच में प्लस का निशान है। कोस 30 का मान कितना होता है, सेम वही होता है, कोस 30 का √3 बटा 2। और यहाँ पे सेक 30 का जो कोस 30 होता है उसका उल्टा 2 बटा √3। यहाँ पे देखिए सभी एक दूसरे से कट रहे हैं, तो एक यहाँ बचेगा, दोनों मिलके कितना आएगा, 2। तो यहाँ पे आएगा 2 आंसर, ठीक है। उसके बाद में आगे वाले देखते हैं रिक्त स्थान। एक अर्धगोले का व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो अर्धगोला है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 3πr²। और यहाँ पे 3 × 22 बटा 7 और यहाँ पे r² यानी 7 × 7, क्योंकि अभी व्यास दे रखा है तो त्रिज्या व्यास की आधी हो जाएगी। यहाँ 7 से 7 कट गया। उसके बाद में देखते हैं 22 संधि कितना हो जाता है दोस्तों, 154, और 154 को गुना कर लीजिए आप 7 से, अपना आंसर आ जाए कितना आता है, ये 28 हो गया, 35 ये हो गया 37, 3 और 7 और 3 10, यानी 1078 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। यहाँ पे बहुलक का मान पूछ रहा है, यानी जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है उसको बहुलक कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा बार कौन दिख रहा है दोस्तों इसमें आपको, यहाँ देखते हैं, यहाँ पे दोस्तों बहुलक देखिए, ध्यान से देखिए, सबसे ज़्यादा बार आने वाली संख्या। तो यहाँ पे मुझे तो 4 दिख रहा है। 4 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। इसके अलावा कोई भी संख्या 3 बार रिपीट नहीं हो रही है, इसलिए क्या हो जाएगा, कोई भी संख्या 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होती, इसका बहुलक यहाँ पे 4 हो जाएगा। किसी वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह, यहाँ पे वर्ग चिन्ह दे रखा है xi। काफ़ी सारे बच्चे इस प्रश्न में मात खा गए। xi का मान दे रखा था यहाँ पे 7, और xi कैसे निकालते हैं हम लोग, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बट्टा 2। तो यहाँ पे उच्च सीमा दे रखी है, तो निम्न सीमा को आप x मान लीजिए, और उच्च सीमा 24 है और उसमें 2 का भाग यानी उसका आधा करते थे, बराबर कितना है 7। तो यहाँ से गुना कीजिए इनको, 7 दूनी कितना हो गया, 14। तो यहाँ पे 7 दूनी 14 हो गया। तो यहाँ पे x + 24 बराबर 7 दूनी 14। 24 को उधर भेजो, कितना आ जाएगा, 24 को जब उधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, -24 हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा, -10, यानी निम्न सीमा कितनी बचेगी हमारे पास, 10 बचेगी। तो यहाँ पे निचली सीमा कितनी हो जाएगी, 10, यानी 10 से 24। इसके बाद में छोटे प्रश्न भी कर लेते हैं, कुछ 2-4, काफ़ी अभी टाइम इतना हुआ नहीं, हाँ 1-2 छोटे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर, उससे द्वारा केंद्र पे अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये वृत्त हो गया, इसकी त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, चाप की लंबाई है 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पाई r
थीटा बटा 360 ये 180। ये किसका सूत्र होता है? चाप की लंबाई का क्या होता है? पाई आर थीटा बटा 180। यहाँ पे आपके पास आर का मान है और चाप की लंबाई जो एल दे रखी है उसका मान दे रखा है। तो सभी मान आपको देखिए एल का मान 22 दे रखा है बराबर पाई का मान लेना है 22/7। आर का मान दे रखा है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। थीटा का मान हमें निकालना है, नीचे 360 चल रहा है। यहाँ 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 2 बार कटेगा और 2 से काटेंगे तो कितना दोस्तों यहाँ पे 180। तो यहाँ पे थीटा बराबर डायरेक्ट आ रहा है 180 डिग्री का। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं थीटा का मान कितना आ रहा है 180 डिग्री। यहाँ पे एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 यानी 6 भुजा स्क्वायर बराबर दे रखा है 864। 6 से इसको काटेंगे कितनी बार कटता है? 6 कम 6 24 और 24। अब जैसे एक का मान निकालेंगे तो अंडर रूट 144 हो जाएगा और 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12 होता है। तो ये 12 तो क्या आ गई वर्ग की भुजा। तो एक फलक का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो वही आ जाएगा दोस्तों 144। इसका आंसर आ जाएगा। एक फलक की बात हो रही है तो यहाँ पे माध्य ज्ञात करवा रहा है, टेबल वाला थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हम छोटे छोटे प्रश्नों को सोल्व कर लेते हैं। एक पासे को एक बार फेंकने पर 5 से बड़ा अंक, 5 से बड़ा केवल 6 ही है तो यानी एक अंक और नीचे कितना टोटल अंक 6, ये प्राप्त हो जाएगी 1/6। एक लंबवत शंकु और बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई समान है। यदि शंकु का आयतन है 66 तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। एक लंबवत शंकु है और बेलन दोनों की समान त्रिज्या है और ऊंचाई भी क्या है? समान। शंकु का आयतन 66 है। देखो शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? शंकु का आयतन यहाँ पे बात करते हैं, शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु का आयतन हो गया। यहाँ पे लंबवत एक बेलन की शंकु का आयतन, सॉरी ये तो बेलन का आयतन हो गया। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। देखिए अब यहाँ से देखो ये जो दे रखा है कितना? 66, यानी शंकु का आयतन इसकी जगह कितना दे रखा है? 66 दे रखा है। इनकी ऊंचाई वगैरह त्रिज्या वगैरह सभी समान दे रखी है। तो कैसे हल करेंगे इसको? यहाँ पे आप आर स्क्वायर से आर स्क्वायर उड़ा दो, क्योंकि यहाँ पे देखा समान त्रिज्या है समान ऊंचाई है। एच से एच भी कट जाएगा, पाई से पाई भी कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करें तो ये दोनों आपस में बराबर थे, मतलब इनका आयतन कितना था? शंकु का आयतन 66 था। तो इसमें बेलन का आयतन ज्ञात करना है तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 गुना कर लेना इसका, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं दोनों की त्रिज्या वगैरह सभी ऊंचाई वगैरह सभी समान है। यानी ये जो पाई आर इसको एच है, यहाँ पे ये जो पाई इसका एच है, यानी 1/3 गुना होता है दोनों में रिलेशन, यानी 1:3 का है। तो यहाँ पे देखते हैं शंकु का आयतन 66 है तो इसको 3 से गुना कर लेना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये 18 और 18 और 19 198 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कुछ इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। ये जो आंकड़े दे रखे हैं इनका माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करना है, सबको पता है दोस्तों कि सबसे पहले इसको क्रम से सेट करना है। सबसे पहले 17 हो गया, 18 हो गया, उसके बाद में 19 हो गया, 20 हो गया, 20 के बाद में 25 हो गया, 27 हो गया और 29 हो गया। टोटल अंक है 3, 6 और 1 7, यानी 7 अंक है। बीच में 20 आ रहा है तो इसका माध्य कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। राम और श्याम शतरंज का मैच खेलते हैं। राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 है तो श्याम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 1/5 ही बचेगी। एक में से घटा देना इसको, PE + P0 बराबर 1 होता है। अब यहाँ पे देखिए 2 घनों जिसमें प्रत्येक की भुजा कितनी है? 2। संगलफल को से मिलाकर एक ठोस घनाभ बनाएगा तो घनाभ का आयतन ज्ञात करो। देखो 2 घन है, उनको जोड़ के एक क्या बना दिया? घनाभ बना दिया। तो केवल इसकी लंबाई में परिवर्तन होगा कितना? 4। तो L गुणा B गुणा H वाला लगा दो। तो लंबाई तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 4, बाकी चौड़ाई और ऊंचाई 2 रहेंगी तो 4 × 8 और 2 16, ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर का क्यूब। प्रथम 10 धनात्मक विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करो। तो आप जोड़ देना दोस्तों, इनको जोड़ के निकाल लेना। जैसे 10 विषम प्राकृत संख्याओं की बात करें 1 3 5 7 9 11 13, इसी प्रकार 19 तक 10 हो जाएंगी संख्या, उनको जोड़ लेना और उनको क्या करना है? 10 का भाग लगाना है तो इसका माध्य आ जाएगा। ये देखिए एक थैले में 6 लाल और 7 सफ़ेद गेंदे हैं। एक गेंद इधर से निकाली गई। इस गेंद की सफ़ेद होने की प्रायिकता, सफ़ेद गेंद कितनी है? 7। टोटल गेंद कितनी है? 13। तो यहाँ पे 7/13 इसकी प्रायिकता हो जाएगी।
यदि एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ये कितना दे रखा है 50 पाई। तो उस अर्धगोले की त्रिज्या याद करने, देखो पाई से पाई कैंसिल, या 2 से ये कितनी बार 25 बार, और आर का मान जैसे निकालेंगे 2/25 यानी 5 आ जाएगा, यानी गोले की त्रिज्या कितनी आ जाएगी 5। लास्ट प्रश्न है हमारा छोटा प्रश्न में, यहाँ पे इनका समांतर माध्य 6 दे रखा है, तो x का मान ज्ञात करना है। समांतर माध्य यानी सभी का योग बटा जितनी संख्या है उनका भाग। तो यहाँ पे इनका योग कर लेते हैं, 4 3 7 हो गया, 7 और 9 16 हो गए, 16 और 5 21, और 21 और 7 कितना हो गया 28, 28 और 2 कितना हो गया 30, यानी 30 प्लस x और बट्टा कितनी संख्या है यहाँ पे 3 6 संख्या है, समांतर माध्य भी 6 है, तो इनको मिला के 36 हो गया। 30 इधर आते x बराबर भी कितना आ जाएगा 6 ही आ जाएगा दोस्तों। चलिए ये काफ़ी क्वेश्चन हो गए, फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। अगले क्वेश्चन अगले पार्ट में हल करेंगे। सॉल्यूशन देखते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।